कावेरी इंजन, भारत का महत्वाकांक्षी स्वदेशी जेट इंजन परियोजना। भारत लंबे समय से अपने लड़ाकू विमानों के लिए एक स्वदेशी जेट इंजन विकसित करने का सपना देख रहा है और इस सपने को साकार करने की दिशा में कावेरी इंजन एक महत्वपूर्ण परियोजना है। यह परियोजना भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और विदेशी इंजनों पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। परियोजना की शुरुआत और उद्देश्य। कावेरी इंजन परियोजना की शुरुआत 1980 के दशक में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के तहत गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान GTRE द्वारा की गई थी। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस के लिए एक शक्तिशाली और विश्वसनीय टर्बोफैन इंजन विकसित करना था। इसका नाम दक्षिण भारत की प्रसिद्ध कावेरी नदी के नाम पर रखा गया है। शुरुआती लक्ष्य 81-83 किलो न्यूटन का थ्रस्ट धक्का प्रदान करने वाले इंजन का विकास करना था। कावेरी इंजन की तकनीकी विशेषताएं। कावेरी एक आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन है, जिसका अर्थ है कि यह उच्च गति और कम ईंधन खपत के लिए डिजाइन किया गया है, जो इसे लड़ाकू जेट और ड्रोन के लिए आदर्श बनाता है। इसमें हाई प्रेशर, कंप्रेशर, कंबस्टर और टरबाइन जैसे अत्याधुनिक घटक शामिल हैं, जो इसे विभिन्न परिचालन आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त बनाते हैं। इसका वजन लगभग 1180 किलोग्राम है और इसका डिजाइन ऐसा है कि ये ऊंचाई और उच्च गति पर भी दमदार प्रदर्शन कर सके। वर्तमान में यह लगभग 73 किलो न्यूटन का थ्रस्ट देता है, हालांकि शुरुआती लक्ष्य 78 किलो न्यूटन था। चुनौतियां और विकास यात्रा। कावेरी इंजन परियोजना अपनी शुरुआत से ही कई चुनौतियों से जूझ रही है। आधुनिक तकनीक की कमी, उपकरणों की आपूर्ति में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध और आवश्यक थ्रस्ट प्राप्त करने में कठिनाई जैसी समस्याओं ने परियोजना की प्रगति को धीमा कर दिया। विशेष रूप से इंजन के कंप्रेसर में हवा के प्रवाह की असमानता और अपेक्षित थ्रस्ट को प्राप्त करने में असफलता प्रमुख बाधाएं थीं। इन चुनौतियों के कारण कावेरी इंजन को 2008 में आधिकारिक तौर पर तेजस कार्यक्रम से अलग कर दिया गया और तेजस के लिए अमेरिकी GEF 404 इंजन का सहारा लेना पड़ा। हालांकि GTRE ने कावेरी इंजन पर काम करना जारी रखा और इसके डिजाइन को विकसित करते रहे। फ्रांस की कंपनी सफरान ने भी कावेरी इंजन के कोर डिजाइन और उच्च तापमान सामग्री के विकास में सहायता प्रदान की, साथ ही कुछ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण भी किया। वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाएं। हाल के वर्षों में कावेरी इंजन परियोजना फिर से सुर्खियों में आई है, क्योंकि भारत स्वदेशी रक्षा तकनीकों पर अधिक जोर दे रहा है। कावेरी इंजन को पूरी तरह से बंद नहीं किया गया है, बल्कि DRDO अब इसे मानव रहित हवाई वाहनों UAVs, घातक घटक UCAV, मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन और संभावित रूप से भविष्य के 5वीं पीढ़ी के एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA के लिए तैयार कर रहा है। वर्तमान में कावेरी इंजन के उड़ान परीक्षण रूस में चल रहे हैं। इसमें कावेरी के ड्राई वेरिएंट, जो आफ्टर बर्नर के बिना काम करता है, का भी विकास किया गया है, जिसे घातक UCAV में उपयोग करने की योजना है। विशेषज्ञों का मानना है कि कावेरी के अपग्रेडेड वर्जन को विकसित करके भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ी छलांग लगा सकता है। GTRE का लक्ष्य कावेरी 2.0 नामक एक बेहतर इंजन विकसित करना है, जो अमेरिकी F404 84 किलो न्यूटन और F414 98 किलो न्यूटन इंजनों के बराबर क्षमता हासिल कर सके। अगर यह सफल होता है तो भारत को अपने 5वीं पीढ़ी के जंगी विमानों के बेड़े को तेजी से तैयार करने में मदद मिलेगी। निष्कर्ष। कावेरी इंजन परियोजना भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमताओं का एक प्रमाण है। भले ही इसमें कई बाधाएं आई हों और यह अपने शुरुआती लक्ष्यों को पूरी तरह से प्राप्त न कर पाया हो, लेकिन यह परियोजना भारत को एरोस्पेस इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुमूल्य अनुभव प्रदान कर रही है। कावेरी का विकास विदेशी निर्भरता को कम करने और देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भविष्य में यह इंजन भारत को स्वदेशी लड़ाकू विमानों और ड्रोन के विकास में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जिससे भारत वैश्विक रक्षा परिदृश्य में एक मजबूत स्थिति हासिल कर पाएगा।